हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2018 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 10 कोडर एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्लास है, सुपर क्लास बोलते हैं उसको। तो सुपर क्लास क्या होता है? इसके अंदर में हम लोग को, इस क्वेश्चन में हम लोग को इनहेरिटेंस का यूज करना है। बेसिकली सुपर क्लास मतलब हो गया कि इसको कोई क्लास इनहेरिट करेगा। तो बेसिकली मतलब क्या होता है इनहेरिटेंस का, तो वो देख लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं एक गेम का शॉप है, ठीक है, गेम का शॉप है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स मिलते हैं। दूसरा में इसके अंदर में मोबाइल शॉप है, ठीक है, ये मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप है। ये क्या, ये मोबाइल्स बेचता है। इसने क्या किया, इसको खरीद लिया, इस गेम शॉप को खरीद लिया, बाय कर लिया, बाय कर लिया। तो क्या होता है अब, मतलब कि मोबाइल शॉप तो इसमें जो जो गेम्स में है, ये तो अभी इसका हुआ, अब ये बेच सकता है, जैसे चाय बेच सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो सामान है ये खुद बेच ही सकता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस यही हो गया कि आप लोगों ने इसका, अब जो भी इसका जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका बेसिकली जो भी इस गेम क्लास में जो भी क्या बोलते हैं मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सब अब मोबाइल क्लास ऐसे ही यूज कर सकता है जैसे कि उसका खुद का ही हो, उसके खुद में डिफाइंड हो ये क्लास में। जैसे कि मान लेते हैं, को लेते हैं एक, मान लेते हैं एक क्लास है OB1, एक दूसरा क्लास है OB2। OB2 ने इसको इनहेरिट किया, इस क्लास को इनहेरिट मतलब कि इनहेरिट किया। तो क्या होता है, मान लो OB1 के पास है num1 और OB2 के पास है num2, ठीक है। तो अब जब इनहेरिट किया ना OB2, तो क्या होगा, अब ऐसे यूज कर सकता है जैसे OB2 में ही num2 हो, मतलब बेसिकली सीधा नॉर्मल num2 लिख के ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू समथिंग, रादर देन या जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम होता डॉट num2 करके बुलाते हैं, वैसे ना करके जब इनहेरिट करते हैं तब अब ये बेसिकली हो गया कि OB2 के पास ये वेरिएबल्स डिफाइंड हैं, वैसे टाइप के हो जाते हैं। तो इनहेरिटेंस ये हो जाता है। और अगर कहीं पे दो वेरिएबल, दो फंक्शन सेम हो तो क्या होता है, तब अगर OB2 के पास भी क्या बोलते हैं डिस्प्ले है और फंक्शन है, और OB2 के पास भी डिस्प्ले है, फंक्शन है, दोनों काम अलग अलग करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि दोनों डिफरेंट है, ठीक है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब इनहेरिट किए तब क्या होता है, अब दोनों ही डिस्प्ले डिफरेंट काम करते हैं, तो कंप्यूटर को नहीं पता चल रहा। तो एक और कीवर्ड होता है जो होता है सुपर होता है, सुपर कीवर्ड। ये क्या करता है, अगर आप सुपर डॉट डिस्प्ले करोगे तो इस यूज कंप्यूटर को पता चल जाता है कि इसका मतलब है आप किसको बुला रहे हो, आप इस फंक्शन को बुला रहे हो। कैसे? क्योंकि सुपर क्या करता है, जो भी क्लास इनहेरिटेड होता है उसके अंदर अगर कोई डिस्प्ले फंक्शन है तो उसको बुलाएगा। क्योंकि अब कंफ्यूजन नहीं है, सुपर बेसिकली इनहेरिटेड क्लास OB1 में ढूंढेगा सीधा डिस्प्ले को, ना कि दोनों को देखेगा, नहीं, अब सीधा इसमें ढूंढेगा और इसके अंदर डिस्प्ले जो होगा, जो ये काम कर रहा है ये वाला डिस्प्ले, वो वाला अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ नॉर्मल डिस्प्ले लिखोगे, सिर्फ नॉर्मल डिस्प्ले लिखोगे, तब क्या होगा, ये वाला को बुलाया जाएगा, इस वाले को बुलाया जाएगा, इस वाले डिस्प्ले को, OB2 वाले डिस्प्ले को बुला लेंगे। तो ऐसे चलता है, जब दोनों में फंक्शन सेम हो या नंबर सेम हो तब हम लोग बेसिकली ऐसे करके बुलाते हैं सुपर डॉट डिस्प्ले इनहेरिटेड क्लास का, जिसको हम लोग इनहेरिट किए हैं उस क्लास में जो मेथड है उसको बुलाता है। और अगर सिर्फ नॉर्मल डिस्प्ले या कुछ भी एन या कुछ भी लिखें तब क्या होता है, ये जो क्लास OB2 को बुलाएगा, जो
दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ये इनहेरिटेड नहीं है, ये इनहेरिट कर रहा है किसी दूसरे क्लास को, तो ये अब इसका वाला डिस्प्ले को बुला लेगा। तो हम लोग को उसका इनहेरिटेंस का यूज़ करके करना है हम लोग को काम। तो डिफाइन, तो ये क्या कर रहा है, नंबर क्या कर रहा है, ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, मान लो फैक्टोरियल फैक्टर्स नहीं होता, ठीक है, फैक्टोरियल डिफरेंट है, फैक्टर्स डिफरेंट है। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 120। तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120। 2 फैक्टोरियल करोगे तो क्या होता है 2 इंटू 1, तो इसका वैल्यू हो गया मेरा 2। 10 फैक्टोरियल करोगे तो क्या होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो वैल्यू आएगा ये सब मल्टीप्लाई करके वो फैक्टोरियल होता है, वो फैक्टोरियल होता है, ठीक है, वो फैक्टोरियल होगा। तो इसके अंदर हमें आए, उसके अंदर हम लोग को क्या करना है, डिफाइन अ सब क्लास सीरीज, ठीक है, एक सब क्लास डिफाइन करना है जिसका नाम क्या होगा, सीरीज। वो क्या करेगा, वो हम लोग का सम निकालेगा, सम ऑफ द सीरीज। ये जो सम ऑफ द सीरीज लिखा है उसका सम निकालेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ द मेंबर ऑफ, अब डिटेल्स दिया दोनों क्लासेस में क्या क्या चीज़ है। सो क्लास नंबर में क्या क्या है, उसके अंदर है एन, ये क्या करता है, ये इंटीजर स्टोर करता है, नंबर जो देगा यूज़र उसको स्टोर कर लेगा। मेंबर फंक्शन है नंबर इंट एन, तो ये क्या करेगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो भी एन को दोगे वो क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, वो एन में स्टोर करना है। एन इज इक्वल टू एन, तो एन में स्टोर हो जाएगा वो। इंट फैक्टोरियल इंट ए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो वैल्यू दोगे, जो भी नंबर दोगे उसका ये फैक्टोरियल निकाल के दे देगा हम लोग को। वर्ड डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करता है डेटा मेंबर्स को, मतलब एन को डिस्प्ले कर देगा, वो सब चीज़ करता है। क्लास नेम सीरीज, मतलब ये सब क्लास बोलते हैं, लेकिन ये इनहेरिट कर, ये क्या करेगा, ये नंबर को इनहेरिट करेगा। मतलब हम लोग का ये क्लास में जो है नंबर में जो चीज़ होगा वो हम लोग सीरीज में ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सीरीज में ही डिफाइंड हो वैसे तरीके के। तो डेटा मेंबर्स इसके पास क्या क्या, सम, ये क्या करेगा, ये स्टोर करेगा सम ऑफ सीरीज, जो भी सीरीज का सम आएगा वो ये स्टोर कर लेगा। मेंबर फंक्शन और मेथड क्या क्या है, सीरीज, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करेगा, ये दोनों क्लासेस का डेटा मेंबर्स का क्या वैल्यूज होगा वो ये स्टोर कर लेगा, ठीक है, पैरामीटर में। मतलब यहाँ पे सीरीज में ये वो चीज़ देगा, जैसे कि एन के पास क्या वैल्यू जाएगा वो इस सीरीज में हम लोग को डिफाइन करना होगा, और इसके अंदर जैसे सम है उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को करना होगा, सीरीज में हम लोग को सब कुछ करना होगा वो सब। कैल सम, ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा सम ऑफ द गिवन सीरीज, तब जो भी सीरीज का सम है वो ये कैलकुलेट करेगा। वर्ड डिस्प्ले, ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले करेगा डेटा मेंबर्स, सारे डेटा मेंबर्स को जो भी दोनों क्लासेस में है। अज्यूम कर रहा है, ये वाला सबसे अच्छा चीज़ है कि अज्यूम कर रहा है कि सुपर क्लास पहले से डिफाइंड है, मतलब हम लोग को सुपर क्लास जो नंबर है उसको बनाना नहीं है, उसको हम लोग को बनाना नहीं है, क्लास नंबर को हम लोग नहीं बनाएंगे। मतलब पहले से मान लिए कि अज्यूम कर चुके हैं कि नंबर पहले से डिफाइंड होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग को सीरीज क्लास को बनाना है, और ये सब डिटेल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, वर्ड कैल्सम होना चाहिए, और वर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। और नीचे लिखा है सुपर क्लास, मतलब नंबर, मेन फंक्शन बनाने का ज़रूरत नहीं है, और एल्गोरिथम भी लिखना ज़रूरत नहीं है।
तो सीधा कोड में चलते हैं। तो कोड में है, किसी क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड्स यूज करते हैं। सो क्लास सीरीज एक्सटेंड्स नंबर, सो नंबर को एक्सटेंड किया। लॉन्ग सम, ये क्या करेगा, ये जितना भी जो भी सम होगा सीरीज का वो ये स्टोर करेगा। सीरीज इंट एन, क्योंकि हम लोग सम का वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इंट एन डाले तो क्या किया, सुपर एन। सुपर एन मतलब हो गया सुपर क्लास जो भी नंबर का है उसको बुलाता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये ऊपर में नंबर इंट एन जो बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर, इसको बुला देगा और ये क्या करेगा, ये n इक्वल टू एन कर देगा। मतलब जो इंटीजर जो है तो स्टोर इंटीजर नंबर, ये क्या होगा, ये एन हो जाएगा मेरा। उसके बाद में सम इक्वल टू 0, सम 0 कर देंगे। जब भी ये सुपर यूज करोगे तो बेसिकली मान लो कि इसका मतलब है जो इनहेरिटेड क्लास है उसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इनहेरिट किया, नंबर। सो बेसिकली सुपर जब बुला रहे हो तो मतलब हो जाता है सुपर, इसमें सुपर एन लिखे हो, इंट एन है, यहाँ पे क्या डाले हो, यहाँ पे डाले हो एन, तो यहाँ पे एन, तो इसका मतलब हो जाता है कि सुपर का हम लोग का इनहेरिटेड क्लास नंबर है, तो मतलब हो गया नंबर एन, तो मतलब नंबर एन को बुला रहा है जो कि कंस्ट्रक्टर है हम लोग का नंबर क्लास का। सो इसमें क्या डालेंगे, वैल्यू। तो सुपर ये काम करता है। तो जब भी तुम लोग ऐसे लिखोगे सुपर डॉट, मान लो कोई डिस्प्ले को बुलाना है जो कि इनहेरिटेड क्लास में है, तो मतलब हो जाता है बेसिकली इसका मतलब है नंबर डॉट डिस्प्ले। ये समझाने के लिए, एग्जाम में नंबर डॉट डिस्प्ले लिख के मत बैठ जाना, वहाँ पे सुपर ही यूज़ करना है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बुलाओगे तो भी सुपर को बुलाओगे, इनहेरिटेड क्लास का कंस्ट्रक्टर को बुलाना है तो सुपर से ही बुलाओगे, सीधा नंबर मत बैठा देना। तो उसके बाद में वॉइड कैल्सम, ये वाला क्या करेगा, जो भी वैल्यू हम लोग देंगे एन में, यहाँ पे हम लोग क्या करें, वॉइड कैल्सम फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एन हम लोग का हो गया, यहाँ पे जैसे एन यहाँ पे था ना, ये वाला एन, ये वाला हो गया कितना हम लोग का, ये बेसिकली फैक्टोरियल के लिए नहीं है, बेसिकली कहाँ तक चलेगा, कितना नंबर तक, लास्ट नंबर क्या है वो ये स्टोर कर रहा है, जो कि हम लोग किस में भेज रहे हैं, ये एन जो है ना, ये नंबर वाला एन ये स्टोर करता है इंटीजर नंबर को। तो इसका क्या वैल्यू है उतना तक हम लोग चलाएंगे फॉर लूप को। मतलब मान लो कि हम लोग डाले एन 5, तो जब नंबर यहाँ पे देखेंगे ना तो कहाँ तक चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ पे जो भी सीरीज में एन में जो डालेंगे वहाँ तक चलेगा, क्योंकि जो भी हम लोग सुपर एन ये एन में जो डालेंगे वो किस में जा रहा है, एन में। सो एन का वैल्यू वो हो जाएगा जो भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो उसके बाद में क्योंकि फैक्टोरियल जो कि नंबर क्लास में है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, हम लोग को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, हम लोग सीधा सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल कर लेंगे और इसके अंदर क्या डालेंगे, ith पोजीशन डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, मान लेते हैं कि 1 हुआ, 1 है तो 1 का फैक्टोरियल देगा, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। तो इसका ड्राई रन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे OB1 या कोई भी नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं पड़ा क्योंकि इनहेरिटेड है। तो क्या होगा, हम लोग बेसिकली जैसे ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि सीरीज क्लास में पहले से हम लोग कहीं पे बनाए हुए हैं, वैसे ही हम लोग उसको रखेंगे। तो इसका ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन में आए तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है,
मान लेते हैं कि यूज़र को हम लोग n जो दिए थे ना सीरीज में n में डालें हम लोग 5, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि जो सीरीज यहाँ पे इंट nn में डालेंगे वो किस में जाएगा नंबर nn में। नंबर क्या है मेरा, यहाँ पे नंबर nn करेंगे तो कंस्ट्रक्टर में गया, ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो क्या होता है n इज इक्वल टू nn हो जा रहा है, मतलब n का वैल्यू जो भी हम लोग सीरीज में डालेंगे nn में यहाँ पे वो n हो जाएगा उसका वैल्यू। तो n 5 हो गया हम लोग का वैसे। उसके बाद में क्या है i कहाँ से i 1 से चलेगा, सो i 1 से चला, कब तक चलेगा जब तक कि i जब तक कि लेस देन और इक्वल टू n हो, और n क्या है मेरा 5 अभी, सो 5 तक, ठीक है। उसके बाद में क्या है हम लोग क्या किए फैक्टोरियल ऑफ i, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं FAC ऑफ i, पूरा ना लिख के सिर्फ फैक्टोरियल ऑफ i लिख रहे हैं, फैक्ट i लिख रहे हैं। तो फैक्ट i करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे पहला वाले में 1, तो फैक्ट 1, तो ये क्या देगा 1 का फैक्टोरियल क्या है मेरा 1, सो ये 1 हो गया। फैक्ट रिटर्न क्या करेगा 1 रिटर्न होना चाहिए मेरे लिए। उसके बाद सम क्या होगा, सम मेरा स्टार्टिंग में 0 है, तो सम प्लस फैक्ट ऑफ i, सो सम प्लस जो भी फैक्ट ऑफ i आया तो 0 प्लस 1 तो 1 आ गया। उसके बाद में i प्लस प्लस हुआ, सो i 2 हुआ, तो क्या ये i लेस देन इक्वल टू n है क्या इसके अंदर में, सो इसके अंदर में i लेस देन इक्वल टू n है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुआ। तो उसके बाद क्या है नीचे में क्या सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट i, तो इसके अंदर है फैक्टोरियल i क्या है मेरा, तो i मेरा अभी 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल जो होगा ये रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल i रिटर्न करेगा। तो ये होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 रिटर्न हुआ, और ये क्या हुआ सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल ऑफ i, तो सम मेरा 1 है, सो 1 प्लस 2 मेरा 3 हो गया। उसके बाद i 3 हुआ, i अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है, तो उसके बाद में क्या होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल i मेरा 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है 3 का फैक्टोरियल मेरा होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, उसका वैल्यू आता है 6, सो फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या देगा मेरे को रिटर्न करना चाहिए 6 रिटर्न कर देगा। तो ये क्या होगा सम प्लस फैक्टोरियल ऑफ i, तो 3 प्लस 6 होगा मेरा 9, मेरा अभी सम 9 हो गया। उसके बाद i प्लस प्लस, तो i 4 हुआ, तो 4 हुआ, तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे हम लोग चेक किए क्या i लेस देन 5 है 5 है क्या, सो हाँ है i 4 है जो कि लेस देन इक्वल टू 5 होता है। उसके बाद में क्या किया सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल i, सो फैक्ट 4 दिया तो 4 का फैक्टोरियल जो होगा वो रिटर्न कर देगा, वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो क्या होता है वो होता है मेरा 6 इंटू 4 हो गया मेरा 24, सो 24 हुआ मेरा। उसके बाद में 24 में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद में क्या करना है हम लोग को सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल ऑफ i, सम मेरा 9 है, तो 9 प्लस 24, तो ये जो आएगा वो हो जाएगा मेरा सम यहाँ पे, तो कैलकुलेट कर लेता तो वह 33, जो यहाँ पे 33 लिख लिए, तो सम का वैल्यू अभी 33 है। उसके बाद i 5 हुआ, i प्लस प्लस करके, तो क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है, लेस देन तो नहीं है i लेकिन इक्वल टू 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल निकालेंगे पहले तो इसका होता है 120, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है 120, तो 5 फैक्टोरियल ऑफ 5 करे तो 120 देगा हम लोग को रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या किया सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल ऑफ i, मतलब 33 प्लस 120 होगा
तो होता है वो वाला वैल्यू हुआ हम लोग का 153। तो हम लोग का सम क्या हुआ 153। उसके बाद में सुपर डॉट डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले में आए, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सुपर डॉट डिस्प्ले जो मतलब नंबर डॉट डिस्प्ले मतलब किसको बुला रहा है, जो भी नंबर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को बुला रहे हैं हम लोग। उसके बाद में क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ सीरीज क्या किया हम लोग प्लस सम कर दिया, मतलब जो भी सम ऑफ सीरीज होगा वो प्रिंट हो जाएगा इसमें। और उसके बाद में कोड खत्म हो जाएगा, वर्ड में लिखने का ज़रूरत है नहीं, इसलिए यहीं पे ख़त्म हो गया। तो चलो कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।